गणेश उत्सव को लेकर लोगों में भारी उत्साह। तेलंगाना के वारंगल में फोम के फूलों से सजाई गई गणेश की मूर्ति दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। रामपुर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। कोसी नदी में डूबे 4 लोग, एक शख्स को बचाया गया, 3 अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला। मेडिकल कॉलेज में हिंदी में भी होगी पढ़ाई। इसी सत्र से शुरू होगा पुस्तकों का वितरण। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कर्मा त्योहार उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने की गंगा को स्वच्छ रखने की अपील और कहा कि गंगा को प्रदूषित होने से रोकने के लिए जागरूकता की जरूरत है। सरकार भी कर रही है प्रयास। राजस्थान के जोधपुर में एयरबेस पर तिरंगा शक्ति 2024 का दूसरा चरण। एयरबेस से तस्वीरें भी आई सामने। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। भारतीय बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस। दुश्मनों के छुड़ाएगा छक्के। चंडीगढ़ में हुए ग्रेनेड हमले मामले में एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के DGP ने ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी और कहा कि आरोपी से पूछताछ कर आगे की जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में शहीद सिपाही अरविंद सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। कल किश्तवाड़ मुठभेड़ में शहीद हुए थे अरविंद सिंह। मैनपुरी में भी भेड़िए की दस्तक। खेत में बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने किया हमला। गांव में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के सागर में कुएं में मिले एक ही परिवार के सदस्यों के शव। पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली के गीता कॉलोनी में फायरिंग हुई। शख्स पर की गई अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में घायल शख्स की मौत। दुकान में काम करते वक्त हमलावरों ने की गोलीबारी। पुलिस ने केस किया दर्ज, जांच जारी। अंबेडकर नगर में गणेश विसर्जन से लौट रही महिलाओं के साथ हुई अभद्रता। मंचलों ने की छेड़छाड़। लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में बंदूक की नोक पर लूटपाट। लुटेरों ने शॉपिंग स्टोर का लूटा। पुलिस CCTV कैमरे की मदद से छानबीन कर रही है। रायबरेली में चोर ने डेंटल क्लिनिक में डाला डाका। रुपए लेकर हुआ फरार। घटना CCTV में रिकॉर्ड। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मनचले को सिखाया सबक। मनचले को कंधे पर लाद कर ले गई पुलिस। गाजियाबाद में 4 दोस्तों ने अपने दोस्त को बंधक बनाकर लूटा। होटल में बंधक बनाकर लूटे 1,25,000 रुपए। पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ से लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम लड़के पर नाम बदलकर हिंदू लड़की से शादी करने का आरोप लगा है। धर्मांतरण का बना रहा था दबाव। करनी सेना ने आरोपी को पीटा है। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। अस्पताल में दोनों का इलाज जारी। कासगंज में फेमस होने के लिए मरने की नौटंकी। युवकों ने सड़क पर स्टॉप पर लगाकर बनाई रील। मरने का किया नाटक। बहराइच में जानवर चराने गए बुजुर्ग की तालाब में डूबने से हुई मौत। पुलिस ने शव को तालाब से निकाला बाहर। जांच जारी। बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। चोरी की बाइक समेत हथियार भी बरामद। झांसी में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। एक महिला समेत 3 लोग हुए जख्मी। अस्पताल में भी दबंगों ने किया हमला। बांदा में यमुना नदी में पैर फिसलने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रायबरेली में नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने किया हंगामा। साथियों के साथ किया भद्रता। पुलिसकर्मी को लिया गया हिरासत में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फंसे 400 लोगों का SDRF ने रेस्क्यू किया है। रास्ता बाधित होने की वजह से ये लोग फंस गए थे। यूपी के वाराणसी में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर। घाटों तक पहुंचा गंगा नदी का पानी। नाव सेवाएं भी की गई बंद। उत्तराखंड के हरिद्वार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। मुरादाबाद में बारिश के बाद बाढ़ से बिगड़े हालात। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भरा पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश से इलाके हुए जलमग्न। सरकारी अस्पताल में भरा पानी। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांवों में बाढ़ आ गई। प्रशासन ने लोगों से निचले इलाकों को खाली करने के दी निर्देश। बांदा में बाढ़ ने किसानों को पहुंचाया नुकसान। हजारों बीघे
फसल बर्बाद हो चुके हैं, किसान कर रहे हैं मुआवजे की मांग। और झांसी में बारिश बनी मुसीबत, राज्य भंडार निगम के गोदाम में भरा पानी, 5 करोड़ से ज्यादा की फसलें बर्बाद। पूर्वी रोमानिया के पश्चिमी मोल्दाविया में मौसम की मार का असर, लगातार बारिश के कारण बाढ़ आई है। मैक्सिको में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, लॉस कैम्बोस में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें हुई जलमग्न, यातायात पूरी तरीके से ठप। मैक्सिको में भारी बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड में एक शख्स की मौत, 8 लोग लापता, मौके पर राहत बचाव का काम जारी। चेक गणराज्य में खतरनाक स्तर पर पहुंची कई नदियां, तूफानी मौसम के वजह से कई मध्य यूरोपीय देशों में भयंकर बाढ़ आने की आशंका, भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते बिजली भी बाधित। मैक्सिको की खाड़ी में दिखी याताकार लहरें, कई जहाजों को डुबा चुकी है खतरनाक लहरें। रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले सड़क पर उतरे लोग, राष्ट्रपति सईद के खिलाफ खोला मोर्चा, देश की बिगड़ती स्थिति के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। मिस्र के नील डेल्टा में हुआ भीषण हादसा, 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 29 लोग जख्मी, लोगों को ट्रेन से बाहर निकालने का काम लगातार जारी। म्यांमार में यागी तूफान ने मचाई भीषण तबाही, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। पोलैंड में बाढ़ से बिगड़े हालात, पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी, करीब 4000 सैनिक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस ने ब्लैक सी में रेड की, रूसी ठिकानों पर हमला किया गया, रूसी विमान Su-30 को मार गिराया गया। रूस यूक्रेन युद्ध पर नाटो का बयान, यूक्रेन को रूस पर हमला करने का पूरा अधिकार, यूक्रेनी हमलों को पूरी तरह से वैध बताया। इजरायली एयरफोर्स की लेबनान पर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया, हथियारों के भंडार को तबाह किया गया। इजरायल के तेल अवीव में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, बंधकों की जल्द वापसी की उठाई मांग। इजरायल ने गाजा पर बरपाया कहर, दक्षिणी गाजा पर किया हमला, 14 लोगों की हुई मौत। और बीजिंग में शरद ऋतु के त्योहार की तैयारियां जोरों पर, तैयारियों की वजह से सड़क पर लगा लंबा जाम, 3 घंटे तक फंसी रही गाड़ियां भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मेरठ की। मेरठ से दर्दनाक तस्वीर उस वक्त कल सामने आई जब 3 मंजिला मकान भरभरा कर